दिल्ली का सीएम कौन होगा? चेहरे को लेकर सस्पेंस बरकरार है, लेकिन पर्दा उठने वाला है शाम 7 बजे। लेकिन उससे पहले हलचल तेज हो गई है। संसदीय बोर्ड की बैठक जारी है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में संसदीय बोर्ड की बैठक इस वक्त चल रही है। संसदीय बोर्ड की बैठक में पर्यवेक्षक के नाम तय होंगे। वो पर्यवेक्षक फिर विधायकों से रायशुमारी करेंगे। विधायक दल की बैठक जब बुलाई जाएगी तो विधायक दल की बैठक में पर्यवेक्षक की मौजूदगी में ये बैठक बुलाई जाएगी और वहीं पर विधायक दल के नेता का नाम यानी दिल्ली के नए मुख्यमंत्री का ऐलान होगा। विधायक दल का नेता कौन होगा, शाम 7 बजे ये ऐलान हो सकता है। और कल 12 बजे शपथ ग्रहण है। रामलीला मैदान में जबरदस्त तैयारियां, भव्य तैयारियां चल रही हैं। यहां तक कि विरोधियों को भी निमंत्रण दिया जा रहा है और निमंत्रण पत्र भेजे जा रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच आज से शाम तक जो बैठकों का दौर, अभी संसदीय बोर्ड की बैठक जारी है जिसमें पर्यवेक्षक के नाम तय किए जाएंगे और शाम 7 बजे ऐलान किया जाएगा दिल्ली का नया सीएम कौन होगा। और ये क्या अभी भी जो कयासों के में नाम चल रहे थे उन नामों में से कोई एक होगा या फिर चौंकाने वाला नाम हो सकता है, ये अपने आप में बड़ा सवाल। क्योंकि बीजेपी को लेकर एक बात तो है मौजूदा स्थिति में कि आप जो भी नाम लेते हैं ज़रूरी नहीं कि वो नाम सीएम का चेहरा हो सकता है कोई ऐसा नाम जो हमने उड़ीसा में देखा, हमने मध्य प्रदेश में देखा, राजस्थान में देखा, छत्तीसगढ़ में भी बहुत स्थिति हद तक जो नाम रेस में सबसे आगे चल रहे थे वो दूर दूर तक नज़र नहीं आते हैं और फिर अचानक कोई पिछली पंक्ति में बैठा नेता सीएम बन जाता है। तो ये बीजेपी की मौजूदा परिपाटी चल रही है और इसीलिए जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, जो राजनीतिक पंडित हैं, वो भी कयास लगाने में बहुत बच रहे हैं। लेकिन इंतजार अब चंद घंटे का ही। आज दिल्ली के नए सीएम का ऐलान होगा। बड़ी खबर, आज दिल्ली के नए सीएम का ऐलान होगा। विधायक दल की बैठक आज बुलाई गई है और विधायक दल की बैठक में नए सीएम का ऐलान होगा। अब शाम 7 बजे बैठक के बाद हो सकता है कि ऐलान हो जाए कि नया सीएम कौन होगा। ये ब्रेकिंग न्यूज़। बैठक के बाद नाम का ऐलान होगा। विधायक दल की बैठक में सीएम के नाम पर मोहर लगेगी। कल रामलीला मैदान में शपथ ग्रहण समारोह होगा जिसे लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। तैयारियां जोरों पर है और दोपहर 12 बजे का वक्त निर्धारित है। दिल्ली का सीएम कौन बनेगा? अपने आप में सवाल हैं, अभी भी सवाल बने हुए हैं कि क्या मुख्यमंत्री के साथ साथ डिप्टी सीएम भी, और क्या डिप्टी सीएम 2 डिप्टी सीएम हो सकते हैं, क्योंकि बिहार में चुनाव भी होना है। पूर्वांचलियों ने एक वोट दिया है बीजेपी को, पूर्वांचलियों ने एक बड़ी भूमिका निभाई है दिल्ली में बीजेपी की बड़ी जीत में। 48 सीटें जो बीजेपी को मिली है। 27 साल का सूखा खत्म हुआ है बीजेपी का और इस लिहाज से 27 साल बाद बीजेपी का मुख्यमंत्री शपथ लेने जाएगा तो उसके लिए रामलीला मैदान को भी सजाया संवारा जा रहा है, जिसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। भव्य वहां पर तैयारियां की जा रही हैं। बताया जा रहा है कि 3 मंच बनाए जा रहे हैं और झुग्गी झोपड़ी से भी वोट मिले हैं बीजेपी को। ये भी एक बड़ी वजह जीत के पीछे रही। झुग्गी झोपड़ी के लोगों ने भी, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों ने भी बीजेपी को वोट किया, बीजेपी पर भरोसा जताया। तो वहां से भी लोगों को आमंत्रित किया जा रहा है शपथ ग्रहण समारोह में। अभी हम मौजूद हैं 14 पंत मार्ग पर, जो दिल्ली बीजेपी का प्रदेश कार्यालय है और आज इसको पूरी तरह से सजाया जा रहा है क्योंकि आज यहीं से दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा, भाजपा का मुख्यमंत्री कौन होगा, उसका ऐलान होगा। क्योंकि ये बीजेपी का क्षेत्रीय कार्यालय है और यहीं से ही पूरी रणनीति बनाई गई थी, यहीं से टिकटों का ऐलान हुआ था और भाजपा पूरी तरह से यहीं से 48 सीटें जीती है। तो ऐसी स्थिति में आज यहाँ पर देर शाम विधायक दल की बैठक होने वाली है जिसमें पर्यवेक्षक आएंगे और विधायक दल का नेता कौन होगा उसके नाम का प्रस्ताव रखा जाएगा। हम आपको अंदर दिखाते हैं। ये आप देखिए, दिल्ली बीजेपी को पूरी तरह से सजाया जा रहा है दफ्तर को। यहाँ पर अलग अलग कलर के फ्लावर्स लगाए गए हैं।
ये देखिए अशोक के पत्ते लगाए गए हैं, गेट को सजाया गया है और अंदर जैसे आएंगे तो बाहर तो झंडियां हैं ही, अंदर भी भगवा कलर की झंडियां लगी हुई है, कमल के फूल की झंडियां लगी हुई है और सामने अगर आप देखेंगे तो आपको एक नई तस्वीर दिखेगी जिसमें आप देखिए एक होर्डिंग लगाई गई है। होर्डिंग में नेचुरल फ्लावर से सजाया गया है जिसमें ऊपर कमल का फूल है और नीचे आप देखेंगे तो दिल्ली में भाजपा सरकार और इसके अंदर आप देखिए जहां पर आप देख रहे होंगे कि अमित शाह, नरेंद्र मोदी इनके कटआउट्स लगे हुए हैं, उसके अंदर विधायक दल की बैठक होगी और बैठक में एक नाम का प्रस्ताव होगा कि विधायक दल का नेता कौन होगा। क्योंकि जो चर्चाएं हैं लगातार हम आपको बता रहे हैं, जिस तरह से चर्चाओं का बाजार गर्म है, सिर्फ नेताओं के बीच नहीं, राजनीतिक गलियारों में ही नहीं, बल्कि आम लोग भी ये जानना चाहता है कि हमारे मुख्यमंत्री इस बार कौन होंगे, भाजपा के मुख्यमंत्री कौन होंगे। तो आज इस नाम से पर्दा उठ जाएगा क्योंकि अगर भाजपा 20 राज्यों में कोई भी महिला मुख्यमंत्री नहीं है, महिला मुख्यमंत्री के नाम में को आगे बढ़ाता है तो सबसे आगे नाम चल रहा है रेखा गुप्ता का। वहीं कई लोग हैं, जितेंद्र महाजन है, प्रवेश वर्मा है, अगर सिख कम्युनिटी का दें तो मनजिंदर सिंह सिरसा हैं, उसी तरह पूर्वांचलियों का नाम दें तो पंकज सिंह हैं, चंदन चौधरी हैं, कई नाम है, अभय वर्मा है। तो इससे कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन कौन कैबिनेट में शामिल होंगे, वहीं क्योंकि रामलीला मैदान को भी पूरी तरह से तैयार कर लिया गया है, वहां पर शपथ ग्रहण समारोह होगा और वैसे में उससे पहले दिल्ली बीजेपी को पूरी तरह से सज धज करके तैयार किया जा चुका है। तो देर शाम 7 बजे जब विधायक दल की बैठक होगी उसके बाद ऐलान होगा कि दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा, क्योंकि 20 फरवरी को रामलीला मैदान में ठीक 12 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा और शपथ ग्रहण समारोह का इनविटेशन भी सामने आ चुका है जिसे हमने आपको दिखाया और अब हम दिखा रहे हैं कि आखिरकार दिल्ली बीजेपी को किस तरह से सजाया संवारा गया है। कैमरा पर्सन अवधेश चौरसिया के साथ मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज, दिल्ली। दिल्ली की जनता ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को आशीर्वाद दिया है और ये भरपूर आशीर्वाद जनादेश में बदला है। कल दिल्ली के अंदर एक ऐतिहासिक कार्यक्रम होने वाला है। मैं समझता हूं आज तक का दिल्ली का सबसे बड़ा ऐतिहासिक कार्यक्रम रामलीला मैदान में होगा, जिसमें दिल्ली का जन जन खुद उपस्थित होकर आदरणीय प्रधानमंत्री जी को और नवनियुक्त मंत्रिमंडल को आशीर्वाद देगा। मैं समझता हूं ये दिल्ली के अंदर तानाशाह के शहंशाह को दिल्ली की जनता ने झूठ, फरेब, आडंबर की सजा दी है। अब दिल्ली प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार। और इस वक्त मनोहर केसरी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोहर, आपकी रिपोर्ट मैं देख रहा था, तैयारी तो भव्य है और फूल और सजावट देखते ही बन रहा है, लेकिन सवाल है कि ये किसके लिए? क्या अभी भी कोई नाम बिल्कुल पता ये चल पाया आज है? का यक्ष देखिए अभी तक नाम से पर्दा नहीं उठा है, लेकिन बीजेपी की जो संसदीय दल की बैठक है वो प्रधानमंत्री आवास पर चल रही है और सबसे बड़ी बात है कि वहाँ पर मुख्यमंत्री के नाम को लेकर के भी चर्चा होगी और पर्यवेक्षक नियुक्त किए जाएंगे। केंद्रीय पर्यवेक्षक शाम 7 बजे यहाँ पर आएंगे। जो दिल्ली का प्रदेश अध्यक्ष का कार्यालय है जहाँ अभी हम मौजूद हैं, यहाँ पर विधायक दल का नेता चुना जाएगा। और इसके अलावा हमारे साथ प्रवीण खंडेलवाल हैं जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। सुमित जी हमारे साथ लाइव पे हैं। अरे लाइव पे हैं इंडिया न्यूज पे, क्या कहेंगे आप? क्योंकि अभी तक दूल्हा कोई नहीं है, आम आदमी पार्टी पूछ रहा है। देखिए, दूल्हा भी होगा, बारात भी होगी, शादी भी भव्यता से होगी, मैं इतना कह सकता हूँ। कब शादी का खाना खाएंगे? भाजपा का राष्ट्रीय नेतृत्व तो सही समय पर सही निर्णय लेता है, पत्र भी छप और गया सही है। समय पर सही निर्णय होगा, आप विश्वास रखिए। निमंत्रण पत्र भी छप चुका है। भव्य तैयारियां हैं और ऐतिहासिक शपथ ग्रहण समारोह होगा। कौन कौन से लोगों को आप लोग निमंत्रण दे रहे हैं? पूर्व मुख्यमंत्री को भी दे रहे हैं? जिनको बुलाया गया है, उम्मीद है कि जिनको बुलाया सब लोग आएंगे। केजरीवाल, आतिशी, इन सबको भी एक लंबी सूची है, क्योंकि ये बड़ा हम सब लोगों के लिए बड़ा भावनात्मक क्षण है, तो इसलिए इस उत्सव में
सभी शरीकों ऐसा हमारा। देखिए, प्रवीण खंडेलवाल कह रहे हैं सभी लोगों को निमंत्रण भेजा जा रहा है, लंबी सूची है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल वही है जिसके बारे में आपने पूछा कि आखिरकार मुख्यमंत्री कौन होगा। उन्होंने कहा भी कि सब कुछ तैयार से है, दूल्हा कौन है ये भी पता चलेगा, लेकिन बारात भी है, निकलेगी, बारात भी तैयार है। अब फूलों की सजावट तो हम देख ही रहे हैं, एक सजावट आप दिखा रहे हैं, एक सजावट आदित्य दिखाएंगे रामलीला मैदान में, जहां मुझे लगता है कि जो अगर हम दूल्हे की भाषा में ही अगर कहें, शादी की भाषा में ही कहें, जो प्रवीण जी ने कहा, तो बारात स्थल रामलीला मैदान जहां शपथ ग्रहण है। तो शपथ लेने वाला कौन है ये पता नहीं, लेकिन शपथ ग्रहण की तैयारियां जोर शोर से चल रही है। आदित्य दिखाएंगे तस्वीरें। आदित्य, रामलीला मैदान चूंकि 27 साल बाद जो भी मुख्यमंत्री होगा बीजेपी का, तो 27 साल बाद बीजेपी का मुख्यमंत्री शपथ लेने जा रहा है। तैयारियां भी उसी लिहाज से भव्य। जी बिल्कुल सुमित, मैं आपको दिखाऊं कि तैयारियां किस जोरों शोर से चल रही है। देखेंगे अब एसपीजी के जवान जो हैं वो यहाँ आ चुके हैं और वो जितनी भी गाड़ियां हैं सबको चेक कर रहे हैं, सबको आने जाने से पहले एक बार चेक करके जाने दे रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था जो है वो सख्त कर दी गई है। दिल्ली पुलिस के जवान, सीआरपीएफ के जवान और कई ऐसे लेयर्स हैं जो सुरक्षा व्यवस्था जिसको किया गया। आप देखेंगे, जैसे ये देखेंगे कि कोई भी आदमी आ रहा है, नेता आए, निगम पार्षद लिखा हुआ है, बीजेपी गाड़ी है, सब कुछ लगा हुआ है, लेकिन फिर भी एक बार चेक जरूर किया जा रहा है। जो एसपी के जवान हैं वो चेक जरूर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं, किस बात के लिए जा रहे हैं, पूरा जो क्वेश्चन है वो पूछा जा रहा है। ये गेट नंबर 2 है, यहीं से पीएम मोदी जो हैं वो अंदर जाएंगे और अंदर जो भी कार्यक्रम होने हैं उस कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। और यहाँ से जाने के बाद वो जितने भी कार्यक्रम है वो होंगे। बताया ये जा रहा है कि जितने भी बड़े नेता हैं कांग्रेस, भाजपा के और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में जो उनके मंत्रिमंडल में जो भी लोग हैं वो भी यहाँ पे आने वाले हैं। आपको मैं यहाँ पे पहले दिखाऊं कि अंदर किस तरीके से देखेंगे कि सुरक्षा व्यवस्था पहले देख लीजिए कि एसपीजी के जवान और सीआरपीएफ के जवान यहाँ पे तैनात हैं पूरे रामलीला मैदान में। ये वही रामलीला मैदान है जहाँ पर जेपी आंदोलन से लेकर के अन्ना आंदोलन तक हुआ और अन्ना आंदोलन के बाद में भी सबसे मुख्यतः कि आम आदमी पार्टी का गठन और आम आदमी पार्टी का उद्गम जो हुआ वो यहीं से हुआ। और अंतिम अभी 10 साल के बाद में 2025 का समय है और यहाँ पर फिर से आम आदमी पार्टी सत्ता से दूर हुई है और भाजपा जो है यहीं से सत्ता में आएगी। कितना कोइंसिडेंस है एक दोनों पार्टियों के लिए कि जहाँ से सत्ता से वो आए वहीं से वो सत्ता से बेदखल भी हुए हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि इस तरीके की चेकिंग पॉइंट्स जो हैं, मेटल डिटेक्टर हर एक गेट पे लगाए गए। यहाँ पे लगभग 8 गेट हैं, 8 गेट के पास में ये जो है लगाए गए हैं। इसी तरीके के मेटल डिटेक्टर्स लगाए गए हैं। सभी गेट पे पुलिसकर्मी तैनात होंगे, सभी गेट पे मेटल डिटेक्टर के साथ में लोग होंगे। मेटल डिटेक्टर गेट लगाए गए हैं और यहाँ पर आप देखेंगे अमूमन जब देखा जाता है आम दिनों में यहाँ पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन आज आपको ट्रैफिक थोड़ा सा स्मूथ दिखाई देगा, लेकिन कल और भी ज़्यादा ट्रैफिक जो है स्मूथ यहाँ पर दिखाई देगा। शायद ये जितने भी आपको ऑटो वाले, जितने मोटरसाइकिल या जितने भी वाहन आपको दिखाई दे रहे हैं ये यहाँ पे नहीं दिखाई देगा, क्योंकि कल जो है पूरी व्यवस्था जो है वो चेंज हो जाएगी और पूरे ट्रैफिक बदलाव में भी किया ये जाएगा। बड़ा दिलचस्प आपने कहा कि जिस रामलीला मैदान का जिक्र आज हो रहा है, उसी रामलीला मैदान में आप साल 2011 अन्ना हजारे साथ में अरविंद केजरीवाल बैठे थे और वहाँ से अन्ना आंदोलन और अरविंद केजरीवाल निकलते हैं, फिर नेता बनते हैं, पार्टी का गठन होता है और इसी रामलीला मैदान में जब वो पहली बार मुख्यमंत्री बनते हैं तो शपथ भी लेते हैं इसी रामलीला मैदान में। और यहीं क्या अब वो बीजेपी के मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण में भी शामिल होंगे, क्योंकि केजरीवाल को भी भेजा जा रहा है निमंत्रण पत्र। सुमित, इस बारे में हमारी बातचीत हुई। देखिए जिस तरीके से भाजपा पार्टिसिपेट कर रही है, जिस तरीके से पूरे मसले को देख रही है, ये पूरे शपथ ग्रहण को जिस समारोह में बदलने की कोशिश में है, उस हिसाब से ये साफ लग रहा है कि भाजपा सभी लोगों को निमंत्रण भेज रही है, क्योंकि इसमें कई खुशियां इसमें शामिल है। पहली खुशी 27 साल के बाद सत्ता में आने की खुशी, दूसरी खुशी अरविंद केजरीवाल को हराना उनके गढ़ में, ये खुशी, तीसरी खुशी कि जिस मैदान रामलीला मैदान में आम आदमी पार्टी सरकार में आई, जिस आम आदमी पार्टी की गठन और जिस आम आदमी पार्टी को लेकर के पूरी प्लानिंग इसी रामलीला मैदान में हुई और यहीं पर रामलीला मैदान में ही अब वो अपने दूसरे विपक्ष में बैठेंगे। पहली बार ऐसा हुआ है जब वो विपक्ष बैठेंगे। ऐसी स्थिति में ये बहुत ही खास हो जाता है। तो हो सकता है कि यकीनन विपक्ष के भी लोगों को निमंत्रण दिया गया है, ऐसा सूत्र कह रहे हैं। आतिशी जो हैं अभी जो कार्यवाहक मुख्यमंत्री और मंच को लेकर आप बताइए, 3 तरह का मंच तैयार किया गया है। जो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग हैं उन्हें भी बुलाया जा रहा है और एक सिंबॉलिक, चूंकि हर शपथ ग्रहण को सिंबॉलिक भी बीजेपी करती है,
कि इस शपथ ग्रहण के जरिए एक संदेश देने की कोशिश करती है बीजेपी अमूमन। तो इस शपथ ग्रहण में और कौन कौन से वर्ग हैं वीआईपी के अलावा जिन्हें बुलाया गया, और 3 मंच तैयार होने की बात है? जी सुमित, आपने बिल्कुल सही कहा कि 3 मंच यहाँ पे तैयार हो रहे हैं, और भी कई चीजें हैं जो बहुत ही खास हैं। जैसे आपने कहा कि झुग्गी झोपड़ी वाले लोगों को निमंत्रण देना, ये इस तरीके का पहली बार ऐसा होगा जब इस तरीके के प्रयास किए जाएंगे। इससे पहले अरविंद केजरीवाल ने प्रयास बहुत अच्छे किए थे जब आम आदमी पार्टी का गठन हुआ, और पहली बार जो झाड़ू जो उनका चुनाव चिन्ह है उसका जब सबके सामने उन्होंने रखा, सबके सामने उन्होंने रिवील किया, तो उसकी जो शुरुआत है वो नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र के जो बस्ती हैं, जो झुग्गी झोपड़ी है, वहीं से किया था। लेकिन अब वहीं उसी जगह से उनको हार भी मिली है। तो बहुत ही खास होने वाला है ये पूरा शपथ ग्रहण समारोह। और इसके अलावा और भी, क्योंकि आम आदमी पार्टी को जिताने वाला जो वर्ग था वो वर्ग या तो ऑटे वाले थे, या झुग्गी झोपड़ी वाले थे, या इस तरीके जो मध्यवर्गीय परिवार थे जिनके योजनाओं के माध्यम से भाजपा कांग्रेस के ये आम आदमी पार्टी के योजनाओं के माध्यम से मध्यवर्गीय परिवार को, जो गरीब परिवार तबके के लोग हैं, उनको लाभ मिल रहा था। वो लोग ज्यादा प्रभावित हुए थे, उन्होंने ही फिर हार भी दर्ज करवाई इन सबके खिलाफ में। तो ये हो सकता है कि उनके खिलाफ में जिस तरीके से एक सिंबॉलिक, जो आपने कहा कि हर एक चीज को सिंबॉलिक बनाने की जो चीज है, तो ये शायद आम आदमी ठीक है पार्टी के लिए आदित्य, आपको दिखाने की बात रोकेंगे। हो यूपी कि विधानसभा